नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, भारत ने वापस से पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम किया है एट अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इस बार फ्रेंड्स, भारत का जो स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं हरीश, उन्होंने क्या कहा, स्टेप्ड इन द फैनेटिसिज्म एंड टेररिज्म अ सीरियल बोरोवर फ्रॉम द IMF। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके का लैंग्वेज भारत ने इस समय यूज किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, दिस इज अ वेरी एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, बिकॉज जिस तरीके का टेररिज्म पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर करती है, दे डिजर्व दिस काइंड ऑफ थिंग। तो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार भारत ने पाकिस्तान को ये जो कहा है, ये क्या कहा है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि जब भारत ये स्टेटमेंट दे रहा था, ये स्टेटमेंट को मीटिंग खुद पाकिस्तान ने बुलाया था। तो मतलब फ्रेंड्स, दोस्त के घर जाकर या दुश्मन के घर जाकर आप कह लो, उसी को सबक सिखाना, दिस इज व्हाट इंडिया हैज डन। बिकॉज ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इस समय अगर कोई चेयर है तो वो पाकिस्तान है, और बेचारे पाकिस्तान ने खुद ही इस मीटिंग को बुलाया था। और उसी कॉन्टेक्स्ट में भारत ने एक तरीके से ये स्टेटमेंट देकर पाकिस्तान का रियलिटी चेक यहां पे करते हुए नजर आया है। देख सकते हैं न्यूज क्या है कि भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक अटैक लॉन्च कर दिया है ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें फ्रेंड्स बेसिकली पाकिस्तान को कहा गया है कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के चैंपियन हैं, और जिस तरीके का पहलगाम टेरर अटैक में आपका रोल था, यह बताता है कि किस तरीके से टेररिज्म हैज प्रोलिफरेटेड डीप इनसाइड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब फ्रेंड्स, क्यों बहुत खास टाइमिंग है? टाइमिंग इसलिए खास है फ्रेंड्स बिकॉज रिसेंटली आपको पता है कि इस साल पाकिस्तान को नॉन परमानेंट सीट दिया गया था फॉर 2 years इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है फ्रेंड्स, यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इनको उसके लिस्ट में पाकिस्तान को 2 साल के लिए शामिल किया गया था। जिसकी वजह से फ्रेंड्स, आज पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम एंटी टेरर पैनल्स में, वो चाहे सैंक्शंस कमिटी अगेंस्ट द तालिबान आ जाए, वाइस चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म पैनल फॉर्म्ड आफ्टर 9/11 आ जाए, या यूएन सैंक्शंस रेजिम आ जाए, ये इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक काउंसिल्स में आज पाकिस्तान, बिकॉज वो यूएनएससी का आज एक नॉन परमानेंट मेंबर है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे ऐसे एंटी टेरर पैनल्स का भी चेयर था। और इनफैक्ट जुलाई में तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 कंट्रीज हैं, ये 15 कंट्रीज आपस में प्रेसिडेंट का पोस्ट रोटेट होता है। तो जुलाई में पाकिस्तान जो है वो यूएनएससी का प्रेसिडेंट बन गया, या कह लो आप चेयर बन गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और उसके बाद से फ्रेंड्स, पाकिस्तान हमेशा से यूएनएससी को यूज किया कि कैसे भारत के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाए जा सके, खासकर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर और इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। और इनफैक्ट फ्रेंड्स, 23 जुलाई की आप ये खबर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर इशू को वापस से यूएनएससी के मीटिंग में लाने का प्रयास किया कि भारत जो है वो इलीगल अपना कंट्रोल कश्मीर इशू पे बना के रखा है, और जो इंडस वाटर ट्रीटी को भारत सस्पेंड किया है, दैट इज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो फ्रेंड्स, कंस्टेंटली भारत को इनफैक्ट ये डर भी था कि पाकिस्तान कैसे इस पर्टिकुलर चीज को यूज करेगा, बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स, चाइना और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं लाइक टर्की, ये तमाम कंट्रीज पाकिस्तान को हमेशा डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हुए नजर आए हैं। तो भारत के ऊपर फ्रेंड्स ये ऑब्वियसली चैलेंज था कि पाकिस्तान का ये जो यूएनएससी का प्रेसिडेंटशिप है, जो चेयरमैनशिप है, इसके अगेंस्ट ये इंश्योर करना कि कोई भी भारत के अगेंस्ट किसी तरीके का स्टेटमेंट ना आ सके। लेकिन फ्रेंड्स, भारत की डिप्लोमेसी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए इफेक्टिवली देयर वर नो टेकर्स। इनफैक्ट चाइना जैसी कंट्री जो है वो भी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने से मना कर दी। अब फ्रेंड्स, भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क, एम्बेसडर हरीश, इन्होंने भारत के स्टैंड को रखा, और इस तरीके से भारत के स्टैंड को रखने का काम किया जिससे द वर्ल्ड हैज नाउ एक्नॉलेज हाउ टेररिज्म इज बीइंग स्पॉन्सर्ड, प्रोमोटेड एंड प्रोलिफरेटेड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो ये फ्रेंड्स स्टेटमेंट जो इनका आया, ये स्टेटमेंट आया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक ओपन डिबेट ऑर्गेनाइज किया, और इस डिबेट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? पाकिस्तान। और इस डिबेट का टाइटल क्या था? प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू मल्टीलैटरलिज्म एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो ये फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने बीइंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट, उसने इस तरीके का ओपन डिबेट ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि भारत इस समय
समय नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है, तो भारत, क्योंकि ओपन डिबेट था, तो भारत भी अपना पक्ष रख सकता था। अब एम्बेसडर ने क्या कहा फ्रेंड्स, देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें दो चीजें देखने को मिल रही है। एक तरफ देखने को मिल रहा है कि कंट्रीज जो हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है वहां के लोगों को, डेवलपमेंटल मॉडल्स काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसा कंट्री है पाकिस्तान, जो आज फैनेटिसिज्म और टेररिज्म में स्टेप हो चुका है। मतलब वो फैनेटिसिज्म और टेररिज्म में एकदम लिप्त हो चुका है और एक सीरियल बॉर्डर है फ्रॉम द आईएमएफ। एक तरीके से सीरियल किलर का स्टेटमेंट यहां पर भारत जो है वो पाकिस्तान को देने का प्रयास कर रहा है कि आईएमएफ से भीख मांग मांग करके पाकिस्तान जो है वो केवल पैसे लेकर टेररिज्म और फैनेटिसिज्म मतलब फ्रेंड्स एक्सट्रीमिज्म, एक तरीके से आप कह लो दूसरे की बर्बादी करने की विचारधारा, उसको हम फैनेटिक कहते हैं। मतलब फैनेटिक इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है और जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे आज काफी ज्यादा इस पर्टिकुलर चीज को कवर किया गया है। फ्रेंड्स एज वी डिबेट, उनका और क्या कहना है बता रहा हूं, एज वी डिबेट प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और वो है कि देयर शुड बी नो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। इसीलिए हर एक कंट्री को एटलीस्ट इस चीज पे तो एक्सेप्ट करना चाहिए। देयर कैन बी डिफरेंसेस बट वन वेयर वी शुड ऑलवेज एग्री इज दैट कोई भी टेररिज्म की जगह नहीं है। साथ ही साथ एम्बेसडर ने कहा कि एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होने के साथ उस कंट्री को शोभा नहीं देता है कि वो उन तमाम तरीके के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए अनएक्सेप्टेबल है। साथ ही साथ एम्बेसडर ने उन तमाम कंट्रीज को कहा कि हमें मिलकर ऐसे कंट्रीज को एक सीरियस कॉस्ट देना चाहिए, जैसे जो भी कंट्रीज हैं जो गुड नेबरलीनेस के स्पिरिट को वायलेट करते हैं और साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। तो फ्रेंड्स भारत का यहाँ पे चाइना, टर्की जैसे कंट्री को भी एक मैसेज था कि आपको भी मिलके इन जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्री के अगेंस्ट एक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर जिस तरीके से भारत ने अपने डिप्लोमेटिक स्टैंड को एग्रेसिव किया है, पाकिस्तान के लिए इफेक्टिवली कोई भी स्ट्रेटेजिक सपोर्टर यहां पे नहीं हुआ। जिसे आपको पता है फ्रेंड्स, रिसेंटली चाइना ने भी कहा कि पहलगाम टेरर अटैक वाज वेरी मच हीनियस और टीआरएफ वाज अ टेरर अटैक और टेररिज्म को हर एक फॉर्म से अपोज करना चाहिए। तो आज फ्रेंड्स पाकिस्तान के लिए कार्ड्स इज बीइंग क्लोज बिकॉज ऑल दोस डिप्लोमेटिक सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान नाउ दे हैव आल्सो बैक्ड आउट बिकॉज पाकिस्तान हैव बीन आउटराइटली एक्सपोज्ड। आपने देखा फ्रेंड्स ब्रिक्स का भी जो स्टेटमेंट आया उसमें भी उन तमाम कंट्रीज को कहा गया कि डबल स्टैंडर्ड्स को छोड़ो इन काउंटरिंग द टेररिज्म। इसके अलावा यूएस ने तो द टीआरएफ को ऑलरेडी टेरर अटैक दे ही दिया और एफएटीएफ में भी भारत का बहुत डिप्लोमेटिक विक्ट्री था, जहां पे पहली बार आज तक एफएटीएफ ने यह कबूला कि अगर हमें टेररिज्म को रोकना है देन वी हैव टू आल्सो एक्नॉलेज दैट आज टेररिज्म को एक बहुत बड़ा स्टेट फाइनेंस भी किया जाता है, तो इसके अगेंस्ट भी हमें एक्ट करने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स भारत की डिप्लोमेसी आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ये बहुत कुछ बताती है कि भारत जो है जिस तरीके का हमारा डिप्लोमेटिक टीम दुनिया भर में विजिट किया, आज उसका सक्सेसफुल आउटकम देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।